आइए हम लोग अब लूसेंट का फिजिक्स कर रहे हैं। 51 से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव। का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ओने लिखे मगर अपने वहां पे है, बॉल का विश्राम की स्थिति के कारण। बल गुणनफल है। बल गुणनफल किसका है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है ना। बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन होता है, याद रखिएगा। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कहना चाह रहा है कि भार जो होगा, वेट जो होता है, उसका क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। बट द्रव्यमान द्रव्यमान जो रहेगा केजी, वो क्या, सॉरी, द्रव्यमान का केजी होता है, बट द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, याद रखिएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर आप जा रहे हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा? जी का मान जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। W बराबर एम जी होता है, याद रखिएगा। W बराबर एम जी होता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है तथा सभी स्थानों पर सामान्य भार में द्रव्यमान का मान समान होता है, याद रखिएगा। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है बिहाफ ऑफ चंद्रमा का। चंद्रमा पे कम गुरुत्वाकर्षण होने के कारण पृथ्वी लोग वहां पे क्या ज्यादा ऊंचा ऊंचा उछल सकते हैं। 20 केजी की वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य देखिए। कह रहा है कि 20 केजी का कोई आपका वजनदार कुछ वस्तु है, मेटल है मान लीजिए। 1 मीटर तक क्या बोल रहे हैं इसको? 1 मीटर तक ऊपर उठा के रखा है। तो यहाँ पे इसका जो कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि एफ डब्ल्यू बराबर जो होता है एफ कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो जब कॉस थीटा जब 90 डिग्री होता है तो 0 हो जाएगा। टोटल को क्या बना देगा? 0 बना देगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या जो है? घट जाएगा। और कहा जाता है कि पृथ्वी का अगर गति 17 गुना तेज कर जाए, जो अभी है, तो दिन जो हो जाएगा ओनली फॉर 28 मिनट का हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ना एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्तित्व बढ़ाने के लिए। क्योंकि पहाड़ी पे चढ़ना कठिन है, तो अपना जो अस्तित्व, अपना जो स्थिरता बनाए रखने के लिए हम लोग आगे की ओर झुक कर चलते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, याद रखिएगा। जो उसका गुरुत्वाकर्षण का जो गुरुत्व केंद्र जो है, उसका जो एक गुरुत्व केंद्र जो है इसके आधार से होकर जाती है, इस चलते नहीं गिरता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्योंकि पानी जब जम जाएगा तो उसका आयतन जो होता है, आयतन वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? पानी का पाइप फट जाएगा। पानी से भरी
डांट लगी बोतल। करा पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगा, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको ध्यान से समझेंगे कि 4 डिग्री से 3 डिग्री तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल का आयतन में वृद्धि होगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से घटकर 3 डिग्री आ जाए? तो आयतन पहले तो घटेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना हो? तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे हो। समझे? नाव के उस भाग के बराबर जो पानी हटाएगा जो झील के नीचे पानी की सतह के नीचे जो होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या करा, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव में डूबे हुए पिंड उस पिंड पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। चूंकि नाव तैर रही है इसलिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार नाव के भार के बराबर होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू हो जाता है? ये जड़त्व का नियम लागू होता है। जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम बोलते हैं, याद रखिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि देखिए सड़क पे चल रहे हैं तो वहाँ घर्षण है, अगर बर्फ में चलेंगे तो घर्षण नहीं है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाएगा। समझने की बातें हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, वही सेम चीज है, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम हो जाएगा। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। देखिए तो ये सब घर्षण का क्वेश्चन है। लुढ़कता हुआ कोई जैसे लकड़ी का बेलनाकार हो गया चाहे सिलेंडर हो गया, ये सब को लुढ़काना खींचने से अच्छा है कि इसको लुढ़का दिया जाए, क्योंकि इसमें लुढ़कना घर्षण का यूज हो जाएगा। जैसे लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या है, बहुत कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। जहाज एक याद रखिए ये होता क्यों है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि नदी का जो पानी में है डेंसिटी जो होगा समुद्र के पानी के डेंसिटी से कम होता है। समुद्र के पानी में डेंसिटी ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ अगर डेंस्ड है तो उसमें वस्तु तैर भी सकता है। इस चलते कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में हम लोग तैर भी सकते हैं। तो इस चलते नाव क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा डेंसिटी के कारण। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? क्योंकि पारे का जो घनत्व रहेगा पानी के घनत्व से क्या होगा, अधिक होगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो पारा और पानी में क्या है कि पारा का जो घनत्व होगा पानी से ज़्यादा होगा, और लोहा का कील जो उसमें गिर जा रहा है जिसमें तैर जा रहा है, क्योंकि पानी लोहे का जो घनत्व होगा पानी से ज़्यादा होगा और पारे से कम होगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है वो पूछ रहा है। देखिए कोई भी ठोस अगर पानी में डुबो जाता है, वो डूब जाता है, तो इसका मतलब है कि विस्थापित पानी के भार के बराबर, जितना उसका भार उतना ही विस्थापित कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है।
याद रखिएगा। पानी में तैरेगा और अल्कोहल में डूब जाएगा। सब डेंसिटी का क्वेश्चन से है सब चीज़ें। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के अपेक्षा अधिक होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लोहे के गेंद पारद तथा मरकरी से भरी बाल्टी में गिरेगा।